जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी माधु वासु का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद अभी मैं करूँगी आरती। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ, जो मेरी सुबह से शाम तक जो दिनचर्या होती है, उसके साथ साथ यूट्यूब को कैसे मैनेज करती हूँ। इस पे बहुत कमेंट आ चुके हैं और एक हमारी सखी ने कमेंट किया था। अगर मैं भी देखती हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला था किस तरीके से हम दोनों काम को मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब के साथ घर के काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो सारे काम बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो जब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे निष्ठू के लिए लंच बना रही हूँ, तो आलू मैंने बॉईल कर लिया था और अभी मैं साथ में पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो अभी मैं माधु वाशु के लिए और निष्ठू के लिए बनाऊंगी। तो माधु वाशु का खाना जो रहता है वो बिना प्याज लहसुन का रहता है, जिसकी वजह से निष्ठू के साथ ही वो लंच बन जाता है, जैसे कि जब भी वो बनाना होता है। तो अभी मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा पूड़ी तो नहीं मुझे बनानी है, सिर्फ निष्ठू के लिए और माधु वाशु के लिए ही बनेगा। तो यहाँ पे ये सब बना लूँगी। और साथ के साथ मैं निष्ठू को भी रेडी भी करती रहती हूँ कि निष्ठू मैं जब जैसे कि जब खाना बनाती हूँ तो मैं उसको बोल के जाती हूँ कि अभी आप ना ब्रश वगैरह करो, मैं फिर आके ना आपको नहलाती हूँ। और ये तैयार वगैरह करना मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी है। और ये सब मैं इस वजह से कर पाती हूँ क्योंकि मैं टाइम से उठती हूँ। टाइम से जागने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर टाइम से आप जागते हो तो सारे काम अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं। तो मैंने जैसे कि जब मैं उसको छोड़ने जाती हूँ, वहाँ पे मुझे है ना बहुत टाइम लग जाता है खड़े होने में, क्योंकि बस थोड़ा लेट आती है, मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ। तो आपने जैसे पूछा था कि वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सारे का टाइम जो काम होते हैं वो किस टाइम पे कर लेते हो। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, वैसे ही मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे तो लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ। पर मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। तो मुझे जो इंस्टाग्राम की जो रील्स वगैरह होती हैं, या तो वो यूट्यूब पे पहले से डली हुई होती हैं, अगर नहीं होती हैं जो मुझे एडिट करनी होती है, तो जब मैं वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी रहती हूँ कम से कम 15-20 मिनट तक, तब मैं वहाँ पे ये सारी वीडियो एडिट करती हूँ और उसी टाइम इंस्टा पे अपलोड कर देती हूँ। तो इंस्टा वाला जो काम होता है मैं वहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास मैं खाली होती हूँ, तो वहाँ हो जाता है। बाकी जो मैं ये वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, जैसे जो आप अभी देख रहे हैं, इसको मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करती हूँ और ये सब मैं रात को जब सोने जाती हूँ तब जाके वीडियो एडिट करती हूँ। चाहे वो मेरे लिए, मैं अगर जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो जल्दी एडिट हो जाता है, अगर लेट फ्री होती हूँ तो लेट एडिट होता है। और तभी मैं वॉइस ओवर देती हूँ, रात को ही ज़्यादातर देती हूँ। कभी कभी जैसे काम बहुत कम है तो दोपहर में भी ये सब हो जाता है। तो देखो, काम के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैं जैसे सुबह में उठती हूँ तो मैं कभी भी है ना अपना फ़ोन ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हूँ कि मैं जितना काम कर रही हूँ और मेरे जो काम है वो फटाफट से ख़त्म हो, जिससे कि ना मैं अपने काम को भी टाइम दे पाऊँ। देखो, घर का काम, हाउस वाइफ हूँ तो मैं घर का काम तो करूँगी, वो तो मैं हटा नहीं सकती हूँ। वीडियो बनाती हूँ, वीडियो मैंने एज ए करियर चुना है। और ये बहुत सारे लोगों को तब जाके पता लगता है जब मैंने इसमें 3-4 साल दे दिए हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मैं इसके लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो दोनों के लिए टाइम निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। नहीं तो एक दिन वीडियो आएगा और एक दिन नहीं आएगा। इससे अच्छा ना कि आप डेली डेली है ना, आपको जो काम डेली करना है उस पर आप 100% दे सको। इसके लिए आपका जो दिनचर्या है उसमें आपको अच्छे से उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं भी करती हूँ। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि मैंने जो मुझे जहाँ तक लगा मैं जिस तरीके से मैनेज करती हूँ। अभी जैसे कि ये सब स्कूल चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए यहाँ पे आलू मटर की सब्जी, जो कि प्याज वाली है। तो देखा, मैंने माधु अशु के लिए भी बना लिया, उनको खिला पिला दिया है। अब मैं घर वालों के लिए भी बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। और अगर नहीं होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं किसी चीज़ को अ, अगर इग्नोर करूँगी, अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो माधु अशु होंगे। और माधु अशु को मैं कर नहीं सकती हूँ जैसा कि आप जानते हैं।
तो फिर मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस करना सीखूँगी कि किस तरीके से मैं करूँ कि मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। क्योंकि जब जिसके घर में प्याज़ लहसुन खाया जाता है, देखो जिसके घर में नहीं खाया जाता है वो तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। जहाँ पर खाया जाता है और फिर आप अलग से भी बनाते हो तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है अगर आपने सारे काम को मैनेज करके नहीं रखा हुआ है। और मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेती हूँ। और मुझे अगर मैं उनको नहीं खिला पाऊँगी तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा कि मैं अपने काम को थोड़ा-सा सही से करूँ तो जिससे कि ना दोनों काम हो पाएँ। तो माधु-वासु का भी काम हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है। तो अभी जैसे कि हस्बैंड अभी लेटे हुए थे तो फिर मैंने ना, जब वो उठ गए हैं तो क्योंकि सुबह में बेड बस रह जाता है साफ़ होने के लिए, बाकी और ये वाला रूम इसमें पापा लेटे रहते हैं। बाकी मेरा जो झाड़ू पोछा है वो सुबह में ही हो जाती है, जब मैं उठती हूँ सुबह-सुबह तो उस टाइम में ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो बचता है जैसे कि ये साफ़-सफ़ाई वाला, ये बाद में भी हो जाता है क्योंकि अब सुबह-सुबह में डस्टिंग तो हो नहीं सकती है, आप सिर्फ़ है ना झाड़ू ही लगा सकते हो। तो झाड़ू आपने सुबह में लगा दी और डस्टिंग का काम है जब आपका किचन का काम हो जाए, ख़त्म हो जाए खाना वगैरह बनाना, तब आप बाद में भी कर सकते हो और साफ़ भी पूरे दिन पड़ा रहता है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, डस्टिंग वगैरह मैं बाद में ही करती हूँ। बस बाकी जो सुबह में झाड़ू पोछा होता है वो एक साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये पापा वाला रूम है, इसमें भी मैंने पोछा झाड़ू कर दिया था। फिर मैंने एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दिए। या तो मैं खाना बनाने के बाद लगाती हूँ या फिर जब मैं लगा रही होती हूँ ना तो मैंने एक साथ ही लगा देती हूँ। फिर मुझे सिर्फ़ किचन में रह जाता है दोपहर में लगाने के लिए, बाकी सब पूरा घर साफ़ हो जाता है। तो जैसे मैं सुबह में भी एक बार जैसे झाड़ू लग जाती है, फिर दोपहर को भी लग जाती है। ऐसे क्या होता है, घर साफ़ भी रहता है, ज़्यादा क मतलब कचरा भी नहीं फैलता है, देखने में अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है उतना ही मन को शांति मिलती है। तो ऐसे शांति पानी है तो थोड़ा-थोड़ा काम करते रहना चाहिए। और अभी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वग़ैरह आए थे तो ये भी मैंने यहाँ पे धुल के रख दिए हैं। सब्ज़ी बन गई थी तो सब्ज़ी में मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और बॉयल करके आलू की जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। और आज की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब बहुत कई बार तारीफ़ करी। मतलब एक होता है ना कि पसंद आने के बाद एक बार तारीफ़ करना, उन्होंने कई बार, जितने बार मैं दिख जाऊँ वो उतने बार तारीफ़ हुई है। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। बॉयल करके अच्छी बनती है, चाहे टमाटर आलू की बनाओ या फिर मटर आलू, अच्छी बनती है। अभी सर्दियों में तो वैसे भी ये वाली सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो अभी जैसे मैंने सुबह में 4-5 पूड़ी बनाई थी माधु बसु के लिए और निशु के लिए। अब मैं इनके लिए बनाऊँगी मोटी वाली रोटियाँ। तो अभी मैंने इनके लिए थाली निकाल के रख दी है। और क्या है ना, जैसे मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, मेरी एक आदत है, शुरू से ही है कि मैं जितना जैसे किचन में जो बर्तन निकलते जाते हैं मैं उनको धोती जाती हूँ। ऐसे ना मेरी किचन कभी भी मैसी नहीं लगती है। और अगर मुझे थोड़ा-सा भी ऐसे फैली-फैली लगे तो बहुत अजीब-सा लगता है कि मतलब अभी इतने सारे बर्तन हैं। और अगर कम बर्तन दिखते हैं तो धुलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और फटाफट से धुल जाते हैं। वो बात अलग है, कभी-कभार तबीयत ख़राब है तब तो किसी की भी साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं हाँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे मतलब जो बर्तन निकल रहे हैं मैं साथ के साथ धोती जाऊँ। और जैसे कुछ भी किया, जो 4 बर्तन भी हुए ना, मैं तो 4 भी धुल लेती हूँ ऐसे करके। तो मेरे सिंक में बर्तन पड़े नहीं रहते, वो तो कभी-कभी पड़े रहते हैं, या तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या फिर कभी-कभार बीमार हो जाऊँ तो ऐसे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना ली है मोटी रोटी और इसके साथ है ना, इस सब्ज़ी के साथ मोटी रोटी अच्छी लगती है। ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी हो ना उसके साथ मोटी रोटी अच्छी ही लगती है। तो मैंने यहाँ पे बनाई। अगर आपको हाथ से बनानी नहीं आती है ना तो आप इस तरीके से मेरी तरह जो चकले पे ना सिर्फ ऑयल लगा के या घी लगा के उसको बेल के बना सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हाथ से बहुत कम बनाती हूँ, ऐसे ही ज़्यादा बना लेती हूँ। तो अभी जैसे मेरा पूरा किचन का काम हो गया है तो किचन जो ये होता है ना गैस के जो स्टैंड वगैरह होते हैं, ये मैं जितने बार भी मतलब प्याज का खाना बनता है ना उसके बाद मैं धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे माधु अशु के लिए मुझे कभी भी कुछ भी बनाना पड़ जाता है तो मैं कभी भी ऐसे गंदे नहीं छोड़ती हूँ। चाहे चका बेलन हो, तवा हो, कुछ भी हो, मतलब सारे बर्तन क्लीन करके रखती हूँ। और देखो मैं सुबह से जब से उठी हूँ ये सब मुझे काम, मैंने है ना आपको घड़ी नहीं दिखा पाई थी, ये सब मुझे आज जैसे कि थोड़ा बहुत वीडियो में कुछ एंगल वगैरह देखना, ये सब करना, अगर मैं ये सब निकाल दूँ ना तो मुझे मुश्किल से मैं 9-10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो सकती हूँ। लेकिन जो रोटियों का जो टाइमिंग होती है वो इसकी वजह से थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है। अब जैसे कि भूख जब जिसको लगेगी तब उसके हिसाब से हम खाना बनाते हैं, मतलब रोटियाँ बनती है उसके हिसाब से ना गरम-गरम ही खिला सकते हैं। तो आज मुझे है ना 12:30 बज गया था
और तो अभी ये ना मैंने पूरा खाना वगैरह बना दिया, सब कुछ कर दिया। किचन में मैं पोछा लगा देती हूँ जिससे कि नीचे कुछ भी पड़ा रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। देखो मैनेज करना अपने हाथ में होता है। जैसे चाहे आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो, आप चाहे पूरा दिन उसको पूरे दिन करो, चाहे थोड़ी देर में ही कर लो, वो आपके ऊपर होता है। हाँ, थोड़ी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो आपको अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, जो जितनी चीज़ें हो सके, जैसे कि सब्ज़ी बनाना है, आटा लगाना है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने टाइम के अनुसार कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अभी जैसे मैंने पोछा वोछा लगा लिया, सब कुछ हो गया है। और आज हस्बैंड को हो गया थोड़ा सा कोल्ड, तो जिसकी वजह से अब मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, दूध भी आ गया था, तो दूध भी अभी मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी और चाय भी बना लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि खाना वगैरह उनको खिला दिया है, तो अब मैं उनको चाय दे दूँगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। वैसे भी ना कोल्ड हो जाए ना तो बस चाय ही एक ऐसा अच्छी चीज़ लगती है और मुझे तो मतलब वैसे भी बहाना चाहिए चाय बनाने का। तो अब मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी। और जैसे काम जब टाइम से फ्री हो जाता है तो बहुत, आज जैसे कि मैंने ना, आपने अगर मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा कल का, तो आपको मैं इसी ड्रेस में आपको दिखा होगा वो ब्लॉग। तो मैंने पता है 2 ब्लॉग बनाई, अभी ऐसे 12:30 बज रहा है, तो 12:30 तक मैंने 2 ब्लॉग बनाए थे। और क्यों बना लिए, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली हैं। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं कैसे बना सकती थी। तो मैंने आज एक जो ब्लॉग पहले वाला जो था सुबह वाला अर्ली मॉर्निंग का, वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से ये वाला स्टार्ट हुआ है, तो आप ऐसे करके मेरे मतलब 2, 12:30, 1 तक है ना 2 ब्लॉग थे, तो दोनों ब्लॉग आ चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधवाशु के लिए ऑरेंज छील लिया है, अभी जाके प्रेम भाव से मैं भूख लगा दूंगी। खाना मैंने उनको सुबह ही खिला दिया था, और अब मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ। और ऐसे करके जैसे जो भी चीज़ें घर पे आती हैं मैं उनका सबका भूख लगाती हूँ। और अब ये जैसे कभी कभार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं खिलाने के लिए, कभी कभार कम होती हैं, तो जैसी भी होती हैं हम उसका भोग लगाते रहते हैं पूरे दिन। तो अभी मैं माधु अशु को यहाँ पे प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। और अभी भोग लगाने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को चाय दूंगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।